नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न जो आपके बीएसटीसी और सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जी हाँ, हमारी चल रही है गोल्डन टेस्ट सीरीज और गोल्डन टेस्ट सीरीज का आज हमारा 7वां एपिसोड है, जिसमें हम राजस्थान की जनजातियों के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीणा। जी हाँ, मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में दूसरी सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भील। भील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, तीसरी बड़ी जनजाति पूछे तो ग्रासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है। भील उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और मीणा जयपुर और उदयपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। जी हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सहरिया, जो बारां में पाई जाती है। शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला है, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा, कोटा, बारा, उदयपुर। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बारा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान में मुख्य रूप से भील जनजाति पाई जाती है। अगला है, मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान। तो जयपुर में सबसे ज़्यादा है, तो जयपुर कहाँ है? पूर्व में ही। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? सिरोही, उदयपुर, कोटा, बारा, जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिरोही और उदयपुर। ग्रासिया जनजाति सिरोही में। अगला है, भीलों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? गंवरी, गणगौर, तीज, होली। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गंवरी। गंवरी नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना। एक तो कहते हैं लोक नाट्यों का मेरू नाट्य, और गंवरी को ही एक और नृत्य कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है, वो आपको कमेंट करके बताना है। गंवरी नृत्य या वो नृत्य, यानी राई नृत्य, मैंने बता दिया है। अगला एक और प्रश्न पूछूंगा, वो आपको कमेंट में बताना है। गंवरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति से संबंधित है। गंवरी माता पार्वती का रूप है, इस बात को ध्यान रखना। वालर नृत्य किस जनजाति का है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। मैं आपको दोस्तों एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आप थोड़ी याद रखना। मैं इसको पहले बता देता हूँ। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। मैं आपको ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। गोल्लू मामा जवार में कूदो। गौ से याद रखना है गौर, लू से याद रखना है लूर, माँ से याद रखना है मादल, माँ से याद रखना है मोरिया, जवार से याद रखना है ज्वारा, वाद से याद रखना है वालर, कूदो से याद रखना है कूद। ये सभी नृत्य, वालर नृत्य सहित ये सारे नृत्य ग्रासिया जनजाति के, और ग्रासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, याद रखना। ये ट्रिक अपने दिमाग में छाप लेना या किसी किताब पर वगैरह लिख लेना कि गोल्लू मामा जवार में कूदो। गौ से गौर, लू से लूर, माँ से मादल, माँ से मोरिया, जा से ज्वारा, वा से वालर, दूसरे वाला र आपके साइलेंट है, और कूदो से कूद। इसमें से वालर और कूद नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति किस वन क्षेत्र में रहती है? सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, शाहबाद क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। सहरिया जनजाति शाहबाद क्षेत्र, किशनगंज, बारा में रहती है, इस बात को ध्यान रखना। भील जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? भैरव, एकलिंगनाथ जी, मामा रामदेव और इंद्र। जी हाँ, भील जनजाति के प्रमुख जो लोक देवता है वो है केसरियानाथ जी या काला जी, जिनको हम एकलिंगनाथ जी भी कहते हैं। इसको याद रखना। और आपसे पूछे कि भील जनजाति के और कोई देवता है तो उसका नाम है टोटम। टोटम भील जनजाति के देवता है, इसको भी थोड़ा याद रखना। कई बार ये सवाल पूछा गया है। टोटम, 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 ये भील जनजाति के देवता है। राजस्थान की प्राचीन जनजातियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बणेश्वर, पुष्कर, गणगौर, रामदेवरा। राइट आंसर हो जाएगा बणेश्वर मेला, जो सोम, मई, जाखम नदियों के संगम पर नवा टापरा गांव, डूंगरपुर में भरता है। याद रखना।
खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, संत माऊ जी का मेला पड़ता है। बेणेश्वर मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो भील जनजाति का प्रमुख मेला है बेणेश्वर मेला। मीणा जनजाति का है रामेश्वर, सवाईमाधोपुर। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। बताइए, बता रखा है आपको कहाँ लगता है? नवा टापरा गांव, डूंगरपुर के अंदर। अगला है, मीणा जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तीज, गणगौर, दीपावली, होली। मीणा जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार है वो है गणगौर। अगला प्रश्न, गणगौर कब आती है? कमेंट करके जरूर बताना। भील जनजाति का पारंपरिक हथियार क्या है? तलवार, धनुष बाण, भाला, ढाल। तो भील जनजाति का प्रमुख हथियार धनुष बाण है, इस बात को याद रखना। भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? गांव का जो मुखिया होता है उसको भी आपको बताना है क्या कहते हैं। राजस्थान की कौन सी जनजाति कृषि में अधिक लगी रहती है? भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो कृषि क्षेत्र में लगे रहते हैं वो है मीणा। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर, गंवरी, घूमर, गैर। आ गया ट्रिक। ट्रिक याद करो, गोल्लू मामा जवार में कूदो। अब गो से गोर था, मैंने गो थे वो गंवरी। गंवरी भीलों का ध्यान रखना है। गैर ये भी भीलों का है, घूमर भी भीलों का है। इसमें आंसर आएगा वालर। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। राजस्थान में कुल कितनी जनजातियां हैं? 10, 12, 15, 20। तो सभी को पता होगा राजस्थान की जनजातियों में 12 जनजातियों के नाम आते हैं। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला, जंगल में रहने वाला, शिकारी, किसान। तो भील का शब्द का अर्थ होता है तीर कमान चलाने वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में किस जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है? और सबसे ज़्यादा वो जनजाति बांसवाड़ा में पाई जाती है प्रतिशत की दृष्टि से, वैसे उदयपुर में। भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया। एक और इंटरेस्टिंग सवाल भी बताऊंगा इसमें। भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न याद रखना, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है वो है सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति में एक संस्कार जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किया जाता है, उस संस्कार का नाम है धारी संस्कार। याद रखना है, सहरिया धारी। सहरिया धारी कौन सा संस्कार होता है? धारी संस्कार। किस जनजाति में? सहरिया जनजाति में। और एक याद रखना, सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। और कुकड़ी रस्म किस में है? सांसी में। अपन कहते हैं ना, जब भी सांस फूलने लगती हैं तो लोग रोने लग जाते हैं, कूकने लग जाते हैं, तो कुकड़ी रस्म सांसी जनजाति में। इसको भी याद रखना। अगला है, राजस्थान की जनजातियों में किसे वनवासी कहा गया है? ये तो सबको पता होना चाहिए। मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। तो वनवासी भीलों को कहा जाता है। भीलों के अंदर एक बाबा हुए हैं गोवर्धन लाल बाबा, वो भीलों की चितेरा कहलाते हैं, इसको याद रखना। भीलों के चितेरा गोवर्धन लाल बाबा। सहरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? खेती, मजदूरी, पशुपालन, व्यापार। जी हाँ, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मजदूरी। अगला प्रश्न है, कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच, पटेल, नायक, मुखिया। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति और मीणा जनजाति दोनों का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। इस बात को ध्यान रखना। ये जनजाति शराब की बूंदें डालती है जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में, तो वो भी ध्यान रखना। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न। हमेशा 30 प्रश्न करते हैं, लेकिन आज दोस्तों थोड़ा वीडियो छोटा बन रहा है, 25 ही प्रश्न है। मैं आपको 5 प्रश्न एक्स्ट्रा करवा देता हूँ यहाँ पे, याद रखना। तो एक प्रश्न आपको याद रखना है, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो याद रखना है मीणा जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, उस जनजाति का नाम है मीणा जनजाति। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है?